नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज एक ऐसे देश की बात करेंगे जो बहुत ही रहस्यमय देश है। नाम है अंडोरा। अब नाम सुनते ही दिमाग में आता है ये कहाँ है भाई, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। छोटा देश है, बड़ी कहानियां हैं और उससे भी ज़्यादा बड़े राज। तो चलो एक कप चाय पकड़ लो और बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ अंडोरा की घाटियों में छुपे एक भूले बिसरे रहस्य की सैर पर। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसा देश जो पहाड़ों के बीच छुपा है। ना समंदर, ना बड़ी बड़ी इमारतें, सिर्फ हरियाली, बर्फ और शांति। यही है अंडोरा। ये देश बसा है फ्रांस और स्पेन के बीच में, यूरोप के दिल में, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत कहाँ से हुई। इतिहास की गलियों में जाको तो पता चलता है अंडोरा की नींव रखी थी चैरलेमेक नाम के एक योद्धा ने 8वीं सदी में। उन्होंने मुसलमान हमलावरों से लड़ने में अंडोरियन लोगों की मदद की और बदले में उन्हें स्वतंत्रता दे दी। अब सोचो, एक छोटा सा इलाका, चारों ओर पहाड़ और एक बहादुर राजा कहता है जियो जैसे तुम्हारा दिल कहे। नाम अंडोरा कहाँ से है? कुछ लोगों का मानना है कि अंडोरा शब्द आया है एंडोरियल से, जिसका मतलब होता है झाड़ियों और पेड़ों से भरी जगह। कुछ कहते हैं कि ये नाम नूह के पोते से जुड़ा है, जिन्होंने जल प्रलय के बाद यहाँ शरण ली थी। अब ये कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन रहस्य वो हर कोने में है। अब बात करते हैं लोग कैसे हैं। अंडोरा के लोग शांत, सौम्य और पहाड़ों की तरह मजबूत होते हैं। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दिल से। यहाँ के लोग ज्यादातर कैटलन भाषा बोलते हैं। और हाँ, ये देश राजा या राष्ट्रपति से नहीं, बल्कि दो देशों के प्रिंस से चलता है। एक फ्रांस का राष्ट्रपति और दूसरा स्पेन का बिशप। अब सोचो जरा, एक ही देश, दो राजा, और फिर भी कोई झगड़ा नहीं। कितना प्यारा संतुलन है। एक रहस्य है गुप्त सुरंगें और पहाड़ी रक्षक। अंडोरा के कुछ पुराने किलों और चर्चों में गुप्त सुरंगों की कहानियां सुनने को मिलती है। कहते हैं इन सुरंगों का इस्तेमाल प्राचीन जमाने में राजघराने की रक्षा और गुप्त खजानों को छुपाने के लिए किया जाता था। कुछ स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि उन सुरंगों में पुराने रक्षक आत्माओं की उपस्थिति है। अगर कोई बिना इजाजत उन रास्तों में जाए तो वो रास्ता कभी खत्म नहीं होता। कभी सोचा है अगर पहाड़ बोल पाते तो क्या कहते? अंडोरा की लोक कथाओं में एक बड़ा रोचक और एक किरदार है ई बुनेर डी ओडिनो, यानी एक पहाड़ी बजाने वाला जादुई व्यक्ति। कहते हैं जब गांव पर खतरा मंडराता है तो वो अपनी बगपाइप बजाता और आवाज से ही दुश्मनों को भ्रमित कर देता। कुछ कहते हैं कि वो आज भी तूफानी रातों में बजाता है, पहाड़ों के बीच उसकी आवाज गूंजती है। क्या ये सच्चाई है या सिर्फ कहानी पता नहीं, लेकिन दिल मानता है। अंडोरा का असली खजाना सन्नाटा और सितारे। जब पूरी दुनिया तेजी से भाग रही होती है, अंडोरा रुक कर तारों को देखता है। यहाँ के लोग कहते हैं जो रात को आसमान देख ले वो अपने भीतर का रास्ता भी खोज लेता है। और सच में रात के अंधेरे में जब पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती और आसमान एक हो गया हो। आज का अंडोरा कैसा है और एक आने वाला कल। अंडोरा अब भी दुनिया से थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन अब वहाँ इंटरनेट, मॉडर्न की रिसोर्ट और डिजिटल दुनिया भी पहुँच चुकी है। पर उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी है। वो सादगी जो कहती है मैं बड़ा नहीं लेकिन गहरा जरूर हूँ। आखिरी बात, अंडोरा एक शांत कहानी है जो किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में बैठकर नहीं, बल्कि किसी पहाड़ी घाटी में अकेले चलकर
ही समझ आती है। तो अगली बार जब जिंदगी शोर मचाए तो याद करना है छोटा सा देश जहाँ कुछ कहानियाँ रेत में नहीं बर्फ में छुपी होती है। तो दोस्तों, ये थी अंडोरा की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक और धमाकेदार देश की बात लेकर।